Hello students, good morning to all. This video lecture is about the comparative study of reproductive system in Herdmania and Brachiostroma. हर्डमानिया एंड ब्रेकियोस्टोमा जो होते हैं ये एनिमल हर्माफ्रोडाइट होते हैं और बाइसेक्सुअल और प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है। हर्माफ्रोडाइट वो एनिमल्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि यहाँ पे प्रोटोगाइनस कंडीशन प्रेजेंट होती है। प्रोटोगाइनस कंडीशन वो होती है जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपैरिजन में पहले डेवलप होता है, जिसकी वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज नहीं रह जाती हैं। देयरफॉर देयर इज अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज अकर। गोनाड्स जो होते हैं यहाँ पे आप गोनाड्स जो है इंटेस्टाइनल लूप के बीच में प्रेजेंट होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लगभग 10 से 10 to 25 लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। लोब्स का आउटर रीजन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की तरह वर्क करता है, जबकि जो इनर या सेंट्रल रीजन जो होता है वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की तरह वर्क करता है। तो जो आपका सेंट्रल आउटर रीजन होता है वहाँ पे आप टेस्टिस, ओविडक्ट, स्पर्मेटिक डक्ट वगैरह देखेंगे, जबकि जो इनर रीजन होता है वहाँ पे आपको ओवा, ओविडक्ट जैसी स्ट्रक्चर नजर आती हैं। हियर यू कैन क्लियरली सीन दैट गोनाड्स आर प्रेजेंट इन द लोब्स इन बिटवीन द टू इंटेस्टाइनल लूप। ओविडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ओवेरियन डक्ट भी प्रेजेंट होती हैं एंड स्पर्मेटिक डक्ट भी प्रेजेंट होती हैं एंड दे रन पैरेलल टू ईच अदर और दोनों इंडिपेंडेंट पोर के थ्रू ओपन होती हैं। ओवेरियन पार्ट जो है यहाँ पे ovarian part of each gonads are joined by narrow ovarian ductule to a thick duct, while the testicular part are connected to a thin spermatic duct or vas deferens by spermatic ductule. The oviduct and vas deferens run parallel and open by their own aperture into the atrial cavity where ova and sperms are discharged. Oviductal aperture has a little behind the anus and spermatoductal aperture are little behind the oviductal aperture. Both of the gonoduct are ciliated internally. दोनों gonoducts कैसे होती हैं? Internally ciliated होती हैं. The sex cells pass out of the atrial siphon into the sea. Generally cross fertilizations जो है ये आपके sea में होता है, sea water में। दोनों तरह के gametes जो होते हैं वो sea water में discharge हो जाते हैं through the atrial pore और फिर वहाँ पे fertilization का process होता है। गैमेट का जो रिलीज होता है वो अगर हम वर्टिब्रेट्स में देखते हैं तो वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसके थ्रू जो होती है आपके एफएसएच हार्मोन या एलएच हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। एफएसएच हार्मोन जो है ये गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि एलएच हार्मोन जो होते हैं गैमेट्स के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड द बोथ हार्मोन आर कनेक्टेड कलेक्टिवली नोन एज गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन। यहाँ पे न्यूरल ग्लैंड होती है दैट इज होमोलोगस टू पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी न्यूरल ग्लैंड का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान है या फंक्शन है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह होता है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह न्यूरल ग्लैंड होती है वो कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करती है इन रिस्पॉन्स विद ब्रेन से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो कि न्यूरल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं और न्यूरल ग्लैंड होती है फिर फर्दर एक्टिवेट करती गैमेट्स के रिलीज को एक्टिवेट करती है। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल होता है ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन। गैमेट्स जो होते हैं यहाँ पे आपके स्पर्म एंड ओवा की अगर हम बात करें तो स्पर्म जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं ड्यू टू द वेरिएशन इन स्ट्रक्चर। बीक एंड हेड आर ऑफ इक्वल लेंथ अगर होंगे तो दूसरे टाइप के जो होते हैं इसमें बीक्स 3 times लॉन्गर होते हैं देन नेक एंड बीक इज 3 times शॉर्टर देन द नेक। तो इस तरह से यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। मेच्योर ओवम की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो मेच्योर ओवम में आपको नजर आते हैं एग, जिसमें कि न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस बोथ आर एक्सेंट्रिक। इसके अलावा योक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एग में योग जो होता है दैट इज कवर्ड बाय द पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन। विटलाइन मेम्ब्रेन से ही जो होती हैं आपके फॉलिकुलर सेल्स डेवलप होती हैं और यहाँ पे 2 कोरियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, आउटर कोरियोनिक एंड इनर कोरियोनिक मेम्ब्रेन। कोरियोनिक मेम्ब्रेन और विटलाइन मेम्ब्रेन के बीच में पेरीविटलाइन फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इनर कोरियोनिक मेम्ब्रेन एंड आउटर कोरियोनिक, इनर फॉलिकुलर सेल्स एंड आउटर फॉलिकुलर सेल्स 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो आउटर फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं ये फ्लोटिंग में हेल्प करती हैं इसको, और इनर फॉलिकुलर सेल्स जो होती हैं ये आपके नरिशमेंट से रिलेटेड होती हैं। नाउ ब्रेंकियोस्टोमा में अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो है दोनों ही सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं। आपके
मोनोशियस डायोशियस कंडीशन प्रेजेंट होती है, जबकि आपके हर्डमानिया में मोनोशियस कंडीशन थी। गोनाड्स को यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि ब्रैंकियोस्टोमा जो है ट्रांसपेरेंट एनिमल होता है। आइदर टेस्टिस और ओवरी दोनों तरह के गोनाड्स जो होते हैं वेंट्रोलेटरल पार्ट जो बॉडी का होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बीनीथ द मायोटोम्स, जो कि एट्रियम में प्रोजेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे 26 पेयर टेस्टिस या ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि सेगमेंट 25th to 51 सेगमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। दे बिगिन फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द pharynx and run up to the atropore of each side. Each gonad is a simple hollow sac mesodermal in origin. Gonads जो होते हैं derived from the wall of the coelom and each is enclosed in pouch of coelom, the gonocele. तो यहाँ पे गोनाड्स जो होते हैं वो सीलोम से डेवलप होते हैं, सीलोम से ओरिजिनेटेड यानी मेसोडर्मल इन नेचर होते हैं, और गोनोसील नाम की कैविटी जो होती है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी स्लाइड जो है इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं गोनाड्स की पोजीशन इंटेस्टाइनल लूप के बीच में प्रेजेंट है, मायोटोम्स के नीचे की तरफ प्रेजेंट है। गैमेट्स का अगर हम देखते हैं तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। मेच्योर स्पर्म ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा जो है 18 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। इसमें एक्रोसोम्स प्रेजेंट होता है न्यूक्लिएटेड। ओवम जो होता है स्फेरिकल शेप में होता है, 0.1 नैनोमीटर डायमीटर होता है और माइक्रोलेसिथल टाइप होता है, यानी यहाँ पे एग जो योग का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। एंड योग के अमाउंट पे उसका क्लीवेज, उसका फर्दर पूरा जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है। गोनोडक्ट्स जो होती है यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें हर्डमानिया से तो वहाँ पे गोनोडक्ट्स जो होती हैं वो क्लियर प्रेजेंट थी। दोनों में ही इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, दोनों में ही लार्वा प्रेजेंट रहते हैं। When gametes mature, wall of the gonads burst and ova and sperm escape into the atrium from where they escape through the atropore. दोनों में सिमिलैरिटी अगर हम देखते हैं तो वो दोनों में ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो डेवलपमेंट इन ब्रैंकियोस्टोमा इज इनडायरेक्ट, हैविंग लार्वल स्टेज, फ्री फ्लोटिंग लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, टेकिंग प्लेस इन सी वाटर. So this is all about the reproductive system, about the comparative study of reproductive system in Brachiostoma and Herdmania. Thank you.